हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का अकाउंटेंसी में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, इससे पहले जो मैंने रेक्टिफिकेशन की वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको उसकी कंप्लीट थ्योरी और उसके टाइप्स ऑफ एरर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब करा दिए थे। इस वीडियो में मैं आपको पूरे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराऊंगी कि रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, गुड्स कॉस्टिंग ₹500, सेल प्राइस ₹600 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल वर नॉट रिकॉर्डेड। यानी कि हमने गुड जो है 500 रुपये का जो गुड्स यानी कि सामान है, अगर हम उसको बेचते, सेल प्राइस कितना है 600 रुपये का, यानी कि 500 का तो हमारे पास है और अगर उसको सेल आउट करते तो 600 का बिकता, बट हमने उस गुड्स को फ्री सैम्पल पे दे दिया और उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो ये एरर ऑफ ओमिशन का क्वेश्चन बन जाता है। तो जिस भी एरर्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते तो रिकॉर्ड कर देना होता है, क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा तो ये तो ईजी है कि हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। बट एंट्री क्या होगी, हमने फ्री सैम्पल में दिया ना, तो फ्री सैम्पल के लिए हम क्या लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, ओके, अकाउंट डेबिट टू, हमने गुड्स दिए हैं तो परचेजेस अकाउंट, अमाउंट कितनी आएगी 500 रुपये, क्योंकि अगर 600 हम तब लिखते हैं जब हम उसको गुड्स को सेल आउट कर देते, बट हमने तो सेल आउट ही नहीं किया, तो अमाउंट कितनी रिकॉर्ड करेंगे हम 500। नेक्स्ट है, अ क्रेडिट परचेज ऑफ ₹560 फ्रॉम राकेश वॉज रिकॉर्डेड एज 650 फ्रॉम राजेश। हमने 560 रुपये का सामान खरीदा राकेश से, बट उसको 650 का लिख दिया राजेश से, तो राजेश के अकाउंट से क्या होगा, पैसे निकलेंगे और किसके अकाउंट में आएंगे, राकेश के अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, राकेश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। कितने का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा था, 560 में 650 को लेस करोगे तो 90 रुपीज़ का डिफरेंस आप यहाँ रिकॉर्ड कर देना। नेक्स्ट है आपका, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू शीतल फॉर ₹560 वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक एज ₹650। यानी कि आपने क्रेडिट सेल करी थी ओल्ड फर्नीचर की शीतल को 560 रुपये की, बट आपने सेल्स बुक में 650 रुपये रिकॉर्ड कर दिया। तो क्रेडिट सेल करी है आपने ओल्ड फर्नीचर की, तो कितने रुपये का डिफरेंस आपने ज़्यादा रिकॉर्ड करा है, यहाँ पर 90 रुपये का डिफरेंस ज़्यादा रिकॉर्ड करा है, क्योंकि 650 में 560 लेस करेंगे तो 90 रुपीज़ हमारे 560 की जगह 650 रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 90 रुपीज़ हमारे ज़्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में फर्नीचर कितने का है हमारा 560 का है, तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने 650 ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए, और टू कौन देगा, ये पैसे कौन निकालेगा, क्योंकि हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए थे, तो शीतल 90 रुपीज़ का डिफरेंस शीतल के अकाउंट में आ जाएगा, और हमने क्या खरीदा, टू फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर में आ जाएंगे हमारे 560 रुपीज़। ओके, ये लीजिए, आप एक बार देख लीजिए किस टाइप से हमने ये क्वेश्चन करे हैं, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1500 टू हरप्रीत। हमने क्रेडिट सेल करी 1500 रुपये की हरप्रीत को, बट पोस्ट कर दिया हरजीत के अकाउंट में। कई बार नेम की भी मिस्टेक हो जाती है ना, अकाउंट्स की मिस्टेक जो होती है वो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में होती है, तो क्या होगा, हरजीत के अकाउंट से पैसे निकलेंगे और हरप्रीत में आ जाएंगे। तो क्या एंट्री होगी, हरप्रीत अकाउंट डेबिट टू हरजीत अकाउंट, ओके, और 1500 यहाँ पोस्ट हो जाएंगे। हरजीत क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि हरजीत के अकाउंट से पैसे निकलेंगे, क्योंकि हमने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए थे, क्योंकि हरप्रीत में डेबिट करने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अ क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹3000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने क्रेडिट यानी कि उधारी पे मशीनरी खरीदी और आपने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट, जबकि परचेज अकाउंट कब डेबिट होता है, मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है आपको जर्नल चैप्टर, जब मैंने वीडियोस बनाई थी जर्नल चैप्टर में पूरा क्लियर कर दिया था। तो परचेज अकाउंट तो तभी डेबिट होएगा जब आप गुड्स परचेज करेंगे, और अगर मशीनरी या फर्नीचर कुछ और आप परचेज कर रहे हैं तो फिर वो एसेट्स का नाम आना चाहिए। तो क्या होगा, आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, होना मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो मशीनरी अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट, और परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि परचेज अकाउंट से पैसा निकल कर किस में आएगा, मशीनरी अकाउंट में आएगा। 3000 रुपीज़ का हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट पेड फॉर ₹12,000 टू लैंडलॉर्ड। हमने 12,000 का लैंडलॉर्ड को रेंट पे करा, मगर लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट कर दिया। अरे जब हम किसी एक्सपेंस को पे करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट होता है ना,
लैंडलॉर्ड को तो हमने पैसा दिया, लैंडलॉर्ड तो डेबिट क्यों होगा? जब एक्सपेंस हमने दिया, और एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट। और लैंडलॉर्ड में गलती से डेबिट कर दी तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट से क्या हो जाएंगे? पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो 12,000 रुपये आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए एंट्रीज किस तरह से हमने करी हैं। अगर बस यही एंट्रीज आप समझ लेते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ₹32,000 पेड फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। आपने 32,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा था और आपने ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल दिया। अरे एक्सपेंस थोड़ी, आप तो अपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीद रहे हैं ना, तो क्या होगा? कंप्यूटर डेबिट होगा। और ऑफिस एक्सपेंसेस में जो डेबिट कर दिया था तो उससे पैसा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ऑफिस एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? हमारे क्रेडिट हो जाएंगे 32,000। सिंपल है रेक्टिफिकेशन चैप्टर, बस आपको जर्नल इसके लिए क्लियर होना चाहिए। जिसको भी जर्नल क्लियर नहीं है वो मेरे चैनल पे से जाकर जर्नल की वीडियोस को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सैलरी ऑफ ₹560 पेड ऑन क्लर्क। आपने 560 रुपये सैलरी जो है क्लर्क को दी, बट आपने डेबिट कर दिया उसका पर्सनल अकाउंट। अरे सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है तो सैलरी डेबिट होनी चाहिए ना, तो क्लर्क कैसे डेबिट हो गया? तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और जो गलती से आपने क्लर्क को डेबिट करा था तो क्लर्क अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा निकल कर किस में जाएगा? सैलरी अकाउंट में। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मोहन्स अकाउंट वॉज डेबिटेड विद ₹100 इंस्टेड ऑफ 1000। 1000 रुपये की बजाय हमने उसके अकाउंट से 100 रुपये निकाले। वाइल सोहन्स अकाउंट वॉज डेबिटेड ₹1000 इंस्टेड ऑफ 100। और जबकि सोहन के अकाउंट से हमें 1000 रुपये निकालने थे और हमने उसके अकाउंट से मतलब 100 की जगह हमने 1000 रुपये निकाल लिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मोहन के अकाउंट से 1000 रुपये की जगह हमने 100 निकाले और सोहन के अकाउंट में 100 की जगह 1000 निकाल लिए, यानी कि 900 रुपये का डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है। तो किसके अकाउंट में ज़्यादा निकाले हमने? सोहन के में से, तो सोहन के से निकलेगा और किस में आ जाएगा? मोहन के में आ जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? सिंपल, मोहन्स अकाउंट डेबिट 900 आ जाएगा टू सोहन्स अकाउंट, क्योंकि सोहन के अकाउंट से हमने ज़्यादा निकाल लिए थे और मोहन के अकाउंट से ज़्यादा निकालने थे बट हमने सोहन से निकाल दिया। तो ये हमारा कंपनसेटिंग एरर्स का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक बार इन क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिए। अब हमारे रेक्टिफिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन थे। बस एक टॉपिक हमारा लास्ट बचा है, वो हमारा सस्पेंस अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट के जो क्वेश्चन हैं मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगी। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।